(2014) सूरत की एक शांत सोसाइटी, एक साधारण रात, एक शादी से लौटती लड़की, और उस रात के बाद पूरी सोसाइटी की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। लोग कहते हैं वो सिर्फ दिखती नहीं थी, वो चुनती थी किसे मारना है। 2014 की बात है। सूरत की एक पुरानी सोसाइटी में रहने वाली सरोज अपने दोस्तों के साथ एक शादी से लौट रही थी। रात के करीब 2:30 बजे जब कार उसके घर के पास मेन रोड पर रुकी, सरोज ने कहा, यही रोक दो, मैं चली जाऊंगी। दोस्तों ने कहा, घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन सरोज ने मना कर दिया। उसे क्या पता था, उस रात वो अकेली नहीं थी। जैसे ही सरोज अपनी गली में अंदर जाती है, उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे चल रहा है। वो तुरंत पलट कर देखती है, कोई नहीं, हवा तक नहीं चल रही थी। फिर भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेज तेज चलती हुई घर पहुंचती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी सोसाइटी में रहता था विष्णु और उसका परिवार। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक एक रात छत पर सोते हुए मिथुन के साथ कुछ डरावना नहीं हुआ। रात 1:30 बजे मिथुन अचानक तड़पने लगता है। उसके हाथ अपने गले पर होते हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो चिल्लाता है, कोई मेरे सीने पर बैठा था, मेरा गला दबा रहा था। सबने सोचा सपना होगा, लेकिन यह सपना नहीं था। 3 दिन बाद आरती दीदी और उनकी बेटियों के साथ भी वही हुआ। रात में सोते समय किसी ने उनका गला दबाने की कोशिश की। अब यह सिर्फ एक घटना नहीं रही, यह पूरी सोसाइटी में फैलने वाला डर बन चुका था। कुछ दिनों बाद पास वाले मराठी परिवार की बेटियां छत पर सो रही थीं। रात में उन्होंने देखा सीढ़ियों के पास एक आदमी बैठा है। पहले लगा घर का कोई होगा, लेकिन अचानक किसी ने उनका गला दबाया, किसी ने छूने की कोशिश की, और फिर वो आदमी छत से कूदकर गायब हो गया। पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। विष्णु एक रात पढ़ाई कर रहा था, तभी ग्रिल वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने सोचा मकान मालिक आया होगा, लेकिन 15 मिनट तक कोई अंदर नहीं आया। जब वो दरवाजा बंद करने गया, उसे महसूस हुआ कोई बाहर से दरवाजा पकड़कर खड़ा है। बहुत जोर लगाने के बाद दरवाजा बंद हुआ, लेकिन उस रात के बाद विष्णु ने कभी रात में पढ़ाई नहीं की। दिवाली की रात विष्णु की बहन बाथरूम से वापस आई और उसने जो देखा, एक आदमी दीवार से चिपका हुआ मकड़ी की तरह वो उसे घूर रहा था। कुछ सेकंड और फिर उसकी चीख पूरी सोसाइटी में गूंज गई। कुछ दिनों बाद एक और महिला, रानी, रात में पानी लेने गई। किचन में उसने देखा एक औरत लाल साड़ी में खड़ी है, उसका चेहरा दीवार की तरफ। रानी डर के मारे बाहर भाग गई। अब सबको समझ आ गया, ये कोई इंसान नहीं है। विष्णु के रिश्तेदार जो तंत्र विद्या सीख रहे थे, मदद के लिए आए। एक रात छत पर उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नीचे देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत। अचानक वो हवा में उठकर सीधे उनके सामने आ गई। तांत्रिक ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और वो चीज गायब हो गई। अगले दिन तांत्रिक अपने गुरु से मिलने गए। रात 3 बजे होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर से आवाज आई, रविकांत ने भेजा है, दरवाजा खोलो। लेकिन रविकांत ने किसी को नहीं भेजा था। फोन पर उन्होंने कहा, दरवाजा मत खोलना, वरना वो तुम्हें काबू कर लेगी। बाहर खड़ी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। एक औरत की आवाज एक डायन की डरावनी आवाज में बदल गई। जांच के बाद पता चला, सालों पहले उसी जगह एक औरत की हत्या हुई थी। वो बदला लेने के लिए वापस आई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो किसी एक घर में नहीं रहती थी, वो पूरी सोसाइटी में घूमती थी। और आज भी लोग कहते हैं, रात 2:30 बजे अगर कोई अकेला उस गली से गुजरे तो उसके पीछे कदमों की आवाज जरूर आती है। अगर तुम उस रात सरोज की जगह होते तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखते? सूरत की वही सोसाइटी, सूरत जहां लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये था, अब वो चीज और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। और इस बार वो सिर्फ डराने नहीं, किसी को अपने साथ ले जाने आई थी। होटल वाली घटना के बाद तांत्रिक, विष्णु के अंकल, वापस सोसाइटी नहीं आए। वो डर गए थे। उन्होंने साफ कह दिया, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये बहुत पुरानी और बहुत खतरनाक शक्ति है। लेकिन सोसाइटी के लोग मजबूर थे, क्योंकि अब घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ रही थीं। एक रात ठीक 2:30 बजे सरोज फिर उसी गली से गुजर रही थी।
इस बार उसने तय किया, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। लेकिन कदमों की आवाज उसके बिल्कुल पीछे आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज उसके बराबर चलने लगी। अब सरोज खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से सिर घुमाया और जो उसने देखा, एक औरत लाल साड़ी में, बिना चेहरा, सिर्फ काले गड्ढे जैसी आंखें। सरोज वहीं जम गई और अचानक वो औरत उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तू भी यहीं रहेगी। उस घटना के बाद सोसाइटी में अजीब चीजें होने लगीं। रात में दरवाजे खुद खुलना, खाली घरों से आवाजें आना, और सबसे डरावना, एक लड़का अचानक गायब हो गया। वो आखिरी बार छत पर देखा गया था और फिर कभी नहीं मिला। बस उसकी छत पर लाल रंग के पैरों के निशान मिले। एक रात विष्णु सुबह 5 बजे पढ़ने उठा। घर में सब सो रहे थे। जैसे ही वो पानी लेने गया, उसने देखा वही लाल साड़ी वाली औरत, इस बार छत से उल्टी लटकी हुई, मकड़ी की तरह, और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी, सीधे विष्णु की तरफ। वो मुस्कुराई और बोली, तुम सबको एक एक करके ले जाऊंगी। डर के मारे सबने मिलकर एक बड़ी पूजा रखवाई। हवन शुरू हुआ, मंत्र गूंजने लगे। लेकिन अचानक आग खुद ब खुद तेज हो गई। पंडित जी बेहोश हो गए और एक औरत की हंसी गूंजने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस रात के बाद सरोज बदल गई। वो चुप रहने लगी, रात में जागती रहती और अकेले में किसी से बात करती। एक दिन उसकी मां ने उसे आईने के सामने खड़े देखा, और जो उन्होंने देखा, आईने में सरोज अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, और धीरे धीरे वो औरत सरोज के अंदर समा रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि वो आत्मा कौन है, सवाल ये था, क्या वो अब सरोज बन चुकी है? और अगर हां, तो अगला शिकार कौन होगा? सूरत की वही सोसाइटी, जहां अब लोग भूत से नहीं, एक इंसान से डर रहे थे, क्योंकि वो आत्मा अब किसी के अंदर जिंदा थी। और इस बार खेल खत्म होने वाला था, या सब खत्म होने वाले थे। सरोज या कोई और? सरोज अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें हमेशा खाली रहती। वो रात में छत पर अकेली खड़ी रहती और कभी कभी खुद से बात करती। एक रात विष्णु ने देखा सरोज छत के किनारे खड़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो नीचे नहीं, सीधे अंधेरे में देख रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आखिरकार विष्णु के अंकल अपने गुरु रविकांत को लेकर वापस आए। उन्होंने साफ कहा, ये आत्मा अब शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर अभी नहीं रोका तो ये पूरी सोसाइटी को खत्म कर देगी। पूजा शुरू होने से पहले रविकांत ने ध्यान लगाया, और जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। सालों पहले उसी जगह एक औरत रहती थी। उसका नाम था शांति। उसका पति उसे रोज मारता था, और एक रात उसका गला दबाकर उसी घर में मार दिया गया। उसकी लाश को छुपा दिया गया और उसकी आत्मा उसी जगह फंस गई। लेकिन उसे सबसे ज्यादा नफरत थी खुश परिवारों से। इसलिए वो उन घरों को निशाना बनाती थी जहां हंसी होती थी। रात 2:30 बजे पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए। सरोज को बीच में बैठाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, सरोज जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई। अब वो सरोज नहीं थी, वो शांति बोल रही थी, तुम सबको खत्म कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा। अचानक सरोज हवा में उठ गई। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसकी हंसी पूरी सोसाइटी में गूंज गई। रविकांत समझ गए, इस आत्मा को रोकने के लिए किसी एक को बलिदान देना होगा। तभी विष्णु के अंकल आगे आए। उन्होंने कहा, अगर मेरी जान से यह खत्म होती है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने मंत्र तेज कर दिए और अचानक तेज हवा चली, आग भड़क उठी और सरोज जमीन पर गिर गई। जब सब शांत हुआ, सरोज बेहोश थी, लेकिन जिंदा, और वो आत्मा गायब हो चुकी थी। लेकिन विष्णु के अंकल वहां नहीं थे। बस जमीन पर जलते हुए पायल का एक